अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, कुरान करीम की 5वें पारे की आयत करीमा है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अमानतदार लोगों तक उनकी अमानत को पहुंचाने की ताकीद फरमाई है। दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि जो लोग काबिल हैं, सलाहियत वाले हैं, उन लोगों को किसी भी जिम्मेदारी में उनको जिम्मेदारी दी जाए। बासलाहियत, होशियार, जिम्मेदार और जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझने वाले को जिम्मेदारी देने की ताकीद की गई है। हम सब जानते हैं कि किसी भी जमात, किसी भी जमईयत या किसी भी कौम, मिल्लत, जमात को तरक्की और इस्तेहकाम बख्शने के लिए उनके ज़िम्मेदारों का होना ज़रूरी होता है, अमीर का होना ज़रूरी होता है। कोई भी जमात या जमईयत ओहदेदार के बग़ैर चलना मुश्किल है। इसलिए ताकीद की गई है इस्लाम में कि हर कोई शख्स ओहदा हासिल नहीं कर सकता, और ये भी कहा गया है कि हर शख्स को ओहदा नहीं दिया जा सकता, और जो शख्स ओहदा लेता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को अदा करना ज़रूरी है। इस्लाम में जिन लोगों ने ओहदा हासिल किया और उसकी जिम्मेदारी को अदा किया, खुशखबरी सुनाई गई, और जिन्होंने नाम के लिए ओहदा हासिल किया, उसकी जिम्मेदारी अदा नहीं की, उनकी सजाएं भी सुनाई गई। इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए ओहदेदारों का होना ज़रूरी है। किसी शहर, किसी मस्जिद, किसी जमात, किसी जमईयत, किसी न किसी, हर एक को ओहदा और मनसब ज़रूरी है। मस्जिद है, उसे चलाने, उसे संभालने, उसे तरक्की देने, उसे दवाम बख्शने और उसे मुस्तहकम करने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है, सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है, खाजिन की ज़रूरत होती है, मिंबरान की ज़रूरत होती है, नायबीन की ज़रूरत होती है। इसमें
मस्जिद को मुस्तहकम करने के लिए जो लोग जिम्मेदारी उठाने के लायक हैं वो आगे बढ़े, और जो अवाम हैं उनको चाहिए बड़ी होशियारी से अच्छे लोगों को सामने लेकर आए, और जो लोग जिम्मेदारी संभाल लेते हैं वो इस्लामी अक़दार और इस्लामी क़वानीन और इस्लामी अहकामात की पाबंदी करें। क्यों? इसलिए कि ओहदा और जो मनसब है वो अमानत है। ओहदा और मनसब हर कसो नाकस को नहीं दिया जा सकता और हर कसो नाकस हासिल नहीं कर सकता। इसलिए सबको मिलकर ओहदा देने, ओहदा लेने और ओहदा संभालने की सबको मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत है। जो लोग ओहदा लेते हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो लोग ओहदा देते हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, और जिन लोगों ने ओहदा हासिल कर लिया उसे संभालने के लिए इस्लामी क़वानीन और इस्लामी अहकामात की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम सबको इस बात का हुक्म दिया गया कि किसी भी तंजीम या जमात या मस्जिद, मदरसा या कोई भी चीज़ हो, उसे संभालने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को तलाश करें जो उसकी अहलियत रखते हो। सबसे पहली चीज़ है अहलियत होना, सलाहियत होना कि ये काम संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी आगे बढ़े और ये कहे कि मैं करूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप हर एक को दे दें। कितने लोग होंगे जो उसे संभालने की ताकत नहीं रखते होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहदों के सिलसिले में बड़ी कड़ी नज़र रखते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक की सलाहियत को परखते थे, कौन किस मैदान में है, कौन किस में होशियार है और कौन संभाल सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक की खूबियों को जानते थे, हर एक की खामियों को जानते थे। जहां आपको लगता कि ये शख्स ओहदा नहीं संभाल सकता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे मशवरा देते थे कि आप ओहदा मत लो। ये एहसास हमारे अंदर होने की ज़रूरत है। हम अवाम हैं, हम हमारे शहर, हमारी गली, हमारी मस्जिद, हमारी कौम, इन सब को संभालना है। उनके लिए एक जिम्मेदार का होना ज़रूरी है, और जिम्मेदार ऐसा हो जो अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। हम में से कोई ये ना सोचे मुझे क्या, कोई भी संभाल ले, मुझे क्या, कोई भी आए, नहीं। हम में से होशियार अफराद की ये जिम्मेदारी है, बल्कि हर एक की जिम्मेदारी है कि वो बासलाहियत अफराद पर नज़र रखें और उनको आगे लाने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में कमज़ोर सहाबा पर भी नज़र रखते थे। कमज़ोर का मतलब जिस्मानी कमज़ोरी नहीं, मिजाज। एक आदमी नरम होता है, एक आदमी गर्म होता है, एक आदमी सख्त मिजाज होता है, एक आदमी दुरुस्त मिजाज होता है। इंतहाई सख्ती से भी काम नहीं चलेगा, इंतहाई नरमी से भी काम नहीं चलेगा, इंतहाई दुरुस्ती से भी काम नहीं चलेगा। आपके अंदर जिम्मेदारी को संभालने की सलाहियत होनी चाहिए। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आबिद इंसान थे, जाहिद इंसान थे, बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, और सहाबा सभी मुत्तकी और परहेजगार ही थे। इनके मिजाज में नरमी थी, ऐसी नरमी जो सबको लेकर नहीं चल सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को, बड़े साफ दिल इंसान थे, यूँ कहे कि वो अच्छे इंसान थे, मगर सबको साथ लेकर इज्तिमाइयत के साथ हुकूमत संभालने या जिम्मेदारी संभालने की सलाहियत नहीं रखते थे। आपने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, अबू ज़र मेरी नसीहत याद रखो, जिंदगी भर मेरी नसीहत याद रखो, कभी भी कोई ओहदा कबूल मत करो। ये फिक्र हम में से हर एक को होनी चाहिए। कौन संभाल सकता है?
गैर जानिबदार अंदाज में सोचें, कौन संभाल सकता है, कौन नहीं संभाल सकता, किसके जरिए फायदा हो सकता है, किसके जरिए नहीं हो सकता, किसके जरिए तरक्की हो सकती है, किसके जरिए नहीं हो सकती। हम सोचें। हजरत अबू ज़र को यहां तक कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू ज़र, मैं बड़ी बड़ी हुकूमतों और बड़े बड़े ओहदों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर तुमको 2 आदमियों की भी जिम्मेदारी दी, कबूल मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला एक बुरे इंसान थे, नहीं, वो अच्छे इंसान थे। जिम्मेदारी को संभालने की हद तक वो इस काबिल नहीं थे कि वो जिम्मेदारी संभाल सके। बज़ाहिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नरम दिल इंसान थे, मगर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सलाहियतों को जानते थे, उनकी काबिलियत को जानते थे, उनके अंदर कायदाना जो सलाहियत थी उसे जानते थे। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाने की सकत नहीं रख पा रहे थे, तो उस मौके पर लोगों से कहा कि लोगों जाओ, हुक्म दो हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो आगे बढ़कर मुसल्ला संभाले और लोगों की इमामत करें। यह पैगाम दिया जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर यह इशारा दे दिया कि मेरे बाद खिलाफत का कोई हकदार है तो पहला हकदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और जाहिर बात है, आपने वो सलाहियतें पहचानी, वो गुर पहचाने, वो तमाम अच्छाइयाँ जो एक कायद के अंदर होनी चाहिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर देखी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर को आगे बढ़ाया। और आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब लोग तितर बितर थे, इज्तिमाइयत का शिराजा मुंतशिर हो चुका था, लोग परेशान थे, ऐसे मौके पर सबको यकजा जो किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक वाहिद इंसान थे। उन्होंने सबको यकजा किया, सबको संभाला। तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे इंसान को नज़र में रखें जो सबको संभाल सकता हो। यह हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने जिनके अंदर फिरासत हो, अमानतदारी हो, इखलास हो, लिल्लाहियत हो, सब्र हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त की क़ुव्वत हो, नरम मिजाजी हो, लोगों के साथ मुआमला करने की सलाहियत रखता हो, मुत्तकी और परहेजगार इंसान हो, और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी का एहसास हो। हमारा काम यह है कि हम ऐसे इंसानों को संभालें। आप देखिए कुरान करीम में जगह जगह इज्तिमाइयत को कायम रखने, इज्तिमाइयत को तरक्की देने और इज्तिमाइयत को मुस्तहकम बनाने के लिए जिन लोगों को ओहदा दिया गया या जो लोग ओहदा लेने वाले हैं, उनको ताकीद की गई है कि आपके अंदर क्या सिफात होनी चाहिए जो लोग जिम्मेदारी संभाल सके। पहली चीज नीयत, इखलास और लिल्लाहियत तो पहली चीज है कि आदमी मुखलिस हो। ओहदा हासिल करने के बाद वह आदमी मनमानी ना करे, वह आदमी इतना मुखलिस हो कि वह कौम की भलाई का सोचे, अपनी भलाई का नहीं, लोगों की भलाई का सोचे, अपने रिश्तेदारों का नहीं, अपना मफाद नहीं, दूसरों का मफाद और दूसरों का फायदा मद्देनजर रखे, और लोगों से लेने के बजाय अल्लाह से लेने की उसके अंदर ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, रज़ा इलाही का जज्बा हो। इखलास लिल्लाहियत, इखलास और लिल्लाहियत पहली चीज़। ऐसे आदमी का इंतखाब हो जिसके अंदर खालिस खिदमत का जज्बा हो,
ऐसे आदमी का इंतखाब हो जो अपना वक्त दूसरों को दे सके, जो इस फिक्र में तड़प सके, जो अपनों के लिए, कौम और मिल्लत के लिए परेशानी हो तो भी बर्दाश्त कर सके, उनके लिए रात जागना पड़े जागे, उनके लिए मुश्किलात उठाना पड़े उठाए, उनके लिए कुछ दिक्कतें सामने आई तो अंगेज करने की सकत रखे। सब्र हो। सब्र कायदाना क़ियादत संभालने के बाद सबसे पहली चीज जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सब्र है, तहम्मुल, बर्दाश्त की कुव्वत। इसलिए कि कोई भी ओहदा छोटा हो या बड़ा हो संभालने के बाद मुख्तलिफ लोगों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग अदब के साथ मिलेंगे, खुशी होगी। कुछ लोग आएंगे, अपना मिजाज उनका सख्त होगा, दुरुस्त होगा, बात करने की उनके अंदर तमीज़ नहीं होगी। आएंगे, अखलाक के हुदूद को पार करेंगे या ओहदे और मनसब का ख्याल बगैर किए बगैर बात करेंगे। सब्र की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कायद थे। सब्र, तहम्मुल आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। आला मिसाल थे आप। सहाबा के बारे में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते, बड़े अदब के साथ आते थे, बड़े एहतराम के साथ आते थे, मगर उन्हीं में से कुछ देहात से आते जिनको नबूवत के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, दीन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता। क्या करते थे? आप सूरह हुजरात पढ़कर देखिए, क्या कहा लोगों ने आकर, बाज लोगों ने आकर कहा, ए मोहम्मद निकलो बाहर। अल्लाह अकबर। किसी सहाबी को मोहम्मद कहकर पुकारने की जुर्रत नहीं थी और हुक्म भी नहीं था। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो सब्र दिया था, वो ताकत दी थी, वो तहम्मुल दिया था, बर्दाश्त किया। और अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई, फरमाया कि ये तुम्हारे बड़े हैं। ला तुक़द्दिमू यदई बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। हुक्म दिया, अपनी आवाज ऊंची मत करो, बेअदबी के साथ पेश मत आओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। कितने लोग हैं मसाइल पूछने आते हैं, बाज लोग अदब से पूछते हैं, बाज लोग एहतराम से पूछते हैं। हमें हदीस में वो लोग भी मिलते हैं जिन्होंने आकर ऐसे ऐसे सवाल किए। अगर सब्र न हो, तहम्मुल और बर्दाश्त की कुव्वत न हो, तो फिर मामला तितर बितर हो जाएगा। लोग बैठे हुए हैं, आप वो मंजर याद कीजिए, लोग बैठे हुए हैं, सहाबा मसले पूछ रहे हैं। ऐसी हालत में एक नौजवान आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठता है और आपसे सवाल करता है। क्या सवाल? मुझे और आपको गुस्सा दिला देगा, मुझे और आपको गुस्सा दिला देगा। और वाकई सहाबा को गुस्सा दिला दिया उस सवाल ने। क्या किया था उसने? सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दी थी। सवाल देखिए, किससे? वक्त के नबी से, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा, जिनका मनसब, जिनका ओहदा सबसे आला था। अल्लाहु अकबर। ये एक रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुतहम्मिल, खामोश, सब्र के साथ। जबकि हदीस में आता है, मजलिस में जितने लोग थे सब में हलचल मच गई और सब ने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हलचल मच गई। मगर एक कायद थे,
एक हुक्मरान, एक ओहदेदार और एक मनसब वाला कैसे सब्र के साथ हो, हुजूर ने मिसाल दी। पूछा, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। लोग एक तरफ परेशान हैं, करीब था कि लोग गुस्से में बिफर जाते उस पर और गुस्से वाले तलवार निकाल लेते। लोगों को शांत रखने और उसे उसकी खातिर जमा रखने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने जानते हैं कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सबसे पहले उसे करीब बुलाया, आओ नजदीक आओ। जिस शख्स को लोग भगाने के लिए तैयार थे उस शख्स से कहा, आओ नजदीक। फिर आपने पूछा, क्या पूछ रहे हो? कहा, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए इसका दिमाग गर्म है। पूछा, यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम की इजाजत तुम मुझसे मांग रहे हो, अगर यही काम कोई दूसरा शख्स तुम्हारी मां के साथ करे? चौंक गया वो शख्स। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारी बेटी के साथ? नहीं नहीं। तुम्हारी बहन के साथ? नहीं। तुम्हारी खाला फूफी के साथ? नहीं। कहा, जिस काम को तुम अपनी मां, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों के साथ पसंद नहीं करते, वो काम तुम किसी और के साथ करोगे, क्या वो किसी की मां नहीं होगी? क्या वो किसी की बहन नहीं होगी? अल्लाह अकबर। जो गरम दिमाग था वो शांत हो गया, खामोश हो गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मजीद करीब किया, उसे अपने और करीब किया, अपना दस्ते मुबारक उसके शानों पर रखा, फिर उसके लिए दुआ मांगी, अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह इसे गलती से बचा ले, ऐ अल्लाह इसे जिना का जो इरादा है उससे बचा ले। सुभान अल्लाह। आपके इस रवैये से हदीस में आता है कि उस शख्स ने कभी अपने दिमाग में जिना का ख्याल ही नहीं किया। सब्र होने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे आदमी का इंतखाब करें जो सब्र वाला हो, सबको सुनने की। बाज़ ओहदेदार होते हैं, आप जाइए, हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, सुनने से पहले कहेंगे जाओ 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 मैंने सुन लिया। नहीं, सुने। अगर अच्छे अंदाज से कह रहा है तब भी सुनने वाला हो, और अगर दुरुस्त मिजाजी से कहने वाले हो तब भी सुने। आने वाले आएंगे, हर मिजाज का इंसान होगा। आप देखिए, अंबिया किराम को क़ियादत के लिए, लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए, कार नबुव्वत को बेहतर से बेहतर अंजाम देने के लिए अंबिया के अंदर अल्लाह ने पहली जो सिफत रखी वो सब्र की रखी। उसके लिए क्या किया? नबुव्वत से पहले तैयार फरमाया। अहादीस में आता है, अंबिया किराम में से सब ने नबुव्वत से पहले बकरियां चराई। शारिहीन लिखते हैं, बकरियों के चरवाने का काम अल्लाह ने अंबिया से नबुव्वत से पहले इसलिए लिया क्योंकि बकरियों को चराना एक मुश्किल काम है, बड़े सब्र का काम है। बकरियों के रेवड़ को पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में या कांटेदार झाड़ियों में ले जाकर उनको संभालना, यकजा रखना, उनको शाम में हिफाजत, सुबह में हिफाजत के साथ लेकर जाना और शाम में हिफाजत के साथ लेकर आना बड़ा मुश्किल काम है। ये काम अल्लाह ने नबुव्वत से पहले अंबिया से लिया ताकि इनके अंदर सब्र की कुव्वत पैदा हो सके, तहम्मुल पैदा हो सके। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे। सब्र का मादा कैसा था? सबसे बड़े कायद थे वो। एक ऐसे दौर में जब कहत साली थी, बादशाह आजिज आ गया था, वैसे मौके पर मिस्र की हुकूमत इन्होंने संभाली थी।
उनकी सलाहियतों में से एक बहुत बड़ी सलाहियत उनका सब्र था। अजीज मिस्र की बीवी ने इनसे क्या मुतालबा किया था? जिना का। कहा कि नहीं, अरे बड़े सब्र की जरूरत है उसे, बड़े सब्र की जरूरत है। कहा कि नहीं, कहा जेल में डाल दूंगी। कहा ठीक है। एक बुराई के इर्तिकाब से बचने के लिए 10 साल से ज्यादा वो कैद में रहे। कितना सब्र होगा। इसीलिए सूरह यूसुफ का आखिरी हिस्सा आप पढ़कर देखिए। भाइयों ने आकर पूछा था, आप कैसे बच गए? आप कैसे मिस्र के बादशाह बन गए? आप कैसे इस माहौल में इतने बड़े बन गए? आपको इतना बड़ा ओहदा कैसे मिल गया? कुरान ने कहा, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करे और सब्र करे, अल्लाह ताला उसे ऐसे ही अज्र अता फरमाते हैं। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअु अज्रल मुहसिनीन। इसलिए जिनको हम ओहदा दें या जो ओहदा लें, उनके अंदर सब्र की कुव्वत ज़रूरी है। ऐसे आदमी का इंतखाब करें जो अमानतदार हो। ओहदा मिलने के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस चीज़ का होता है वो अमानत में ख़ियानत का होता है। चाहे पैसों के मामलात में हो, चाहे जायदाद का मसला हो, चाहे लोगों के दरमियान फ़ैसला करने का मसला हो। अगर कोई फ़ैसला लेकर आया, रिश्तेदार हैं, नरम रवैया, नहीं पहचान रहे, उनके साथ सख्त रवैया, उनसे कोई दुश्मनी है, उनके साथ मजीद सख्त रवैया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि देखो आपके पास फैसले आएंगे, फैसलों के वक्त ये मत देखो कि मेरे सामने दोस्त है या दुश्मन है। फैसले के वक्त आपको सिर्फ मुआमला देखने की जरूरत है। उससे पहले आपके उनके साथ क्या मुआमलात हुए हैं वो अलग चीज है। आपसे किसी ने दुश्मनी की है, दुश्मन आपके पास फैसला लेकर आया है, उसकी दुश्मनी मत देखो, फैसला करो और सही फैसला करो। अमानतदार हो, हर चीज में अमानतदार। आपके पास मसला आए, मसले को देखो, जो मसला लेकर आया उसे मत देखो। अमानतदार होना पैसों के मामले में, फैसलों के मामले में, और किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो उस मसले में अमानतदार हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने थे। काबतुल्लाह की तामीर, बारिश की वजह से पानी वहां जमा हो जाता था। कुरैश के लोगों ने मशवरा किया कि हम लोग, चूंकि ढलान में है काबतुल्लाह, बारिश आकर यहाँ रुक जाती है, पानी यहाँ रुक जाता है, दीवारें ख़राब हो गई हैं, इसे बनाएंगे। मशवरा किया। मशवरे में यह भी मशवरा किया कि हम अपने हलाल पैसे इसमें लगाएंगे, जो जायज़ तरीक़े से हमने कमाए हैं वो लगाएंगे। ठीक है, सबने काबतुल्लाह की तामीर शुरू की, बन गया। बनाते वक्त वो जो हजर अस्वद है उसे निकाल कर एक तरफ रखा गया था। जब सारा बन गया, हजर अस्वद को रखने का मौका आया। अब हर एक की ख्वाहिश मैं रखूं। अब होता है ना कि कोई बड़ी बिल्डिंग का इफ्तिताह हो, किसी बड़ी जगह का इफ्तिताह हो, बड़े आदमी को बुलाया जाता है, वो इनाग्रेशन करता है, वो इफ्तिताह करता है, कैंची काटता है, इस्लामी मजलिसें हों, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। अब काबतुल्लाह की जब तामीर हो गई, नए तरीके से दीवारें उठा दी गई, हजर अस्वद को रखने का मौका आया। अब जाहिर बात है सब बड़े थे वहां, कबीले, हर कबीले का एक एक सरदार था। फलां कबीले का सरदार ये कहने लगा मैं करूंगा, फलां कबीले का सरदार कहेगा मैं करूंगा। अब करें तो क्या करें? करीब था कि वो एक नेक काम के लिए आपस में लड़ाई शुरू हो जाती। एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, ठीक है आज के लिए छोड़ दो, कल करेंगे। क्या करेंगे? कहा कि कल
सुबह सवेरे सबसे पहले काबतुल्लाह में जो शख्स अंदर आएगा वो काबतुल्लाह पर हजर अस्वद नसब करेगा, उसे हम सरदार मान लेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दूसरे दिन सुबह सवेरे सबसे पहले काबतुल्लाह में जो दाखिल हुए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबकी जबान से एक ही लफ्ज निकला, एक लफ्ज, अमानतदार आ गया। ये काबिल है, ये काबिल है, ये लायक है, ये मुस्तहिक है कि इसे हम बड़ा माने। वो भी सरदार कैसे? आप देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब ने कहा कि आप आइए, अपने हाथ से काबतुल्लाह में वो हजर अस्वद नसब कर दीजिए। आप जानते थे हर कबीले के सरदार की ख्वाहिश। अब खुद आप नहीं चाहते थे कि मैं रखूं, आपने कहा मुझे सरदार बना लिया, कहा कि हाँ आप अमानतदार हैं, आप जो कहेंगे वही। आपने फरमाया एक चादर लेकर आओ। चादर लाई गई, कहा कि उस पत्थर को उठाकर इसमें रखो, रख दी गई। अब हर कबीले के सरदार से यह कहा कि सब मिलकर चादर उठाओ। सब ने मिलकर चादर उठाई, लेकर काबतुल्लाह के करीब पहुंचे। वहां रखने का वक्त आया तो आपने उसे उठाकर रख दिया। अब कबीले का हर सरदार अपनी जगह खुश कि मैं भी इसमें शरीक हो गया। अमानतदार होना जरूरी है। उस वक्त लोगों ने आपको जो कबूल किया वो इस नाम के साथ कबूल किया कि ओहदा आपको हम दे रहे हैं, सरदार हम आपको तस्लीम कर रहे हैं, इसलिए कि आप अमानतदार हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जब छुपकर निकले थे, मदाइन पहुंचे थे। मदाइन पहुंचने के बाद शहर में जैसे ही दाखिल हुए, आपने देखा कि एक बड़ा जमगट्टा लोगों का है, अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहा है, और दो बच्चियां हैं जो एक तरफ खड़ी हुई हैं और वो पानी पिलाने से झिझक रही है। तो हजरत मूसा ने क्या किया, गए उन बच्चियों के पास गए और उनसे कहा कि आप उन बकरियों को दीजिए, मैं जाकर पानी पिला देता हूँ। ठीक है, वो ले गए, उनको पानी पिला दिया। फिर वो बच्चियां गईं, हजरत शुएब की वो बेटियां थीं, उनके पास जाने के बाद हजरत शुएब ने पूछा खिलाफे मामूल आज जल्दी आ गई? कहा कि हाँ हम जल्दी आ गए। क्यों? कहा कि एक आदमी आया हुआ है, उसने हमारे साथ नरमी का मामला किया, उसने हमारी बकरियों को जल्दी पानी पिला दिया। तो हजरत शुएब ने कहा कि जाओ से बुला कर लाओ, उसकी कुछ तो मेज़बानी हम करें। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, बातचीत हुई, अपना सारा किस्सा सुनाया। किस्सा सुनने के बाद बेटियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मामला देखा था, अजनबी औरतों के साथ जिस नरमी, जिस अखलाक, जिस नज़र की नीचे रखकर इफ़्फ़त पाकीज़गी के साथ जो बात की थी, उससे बच्चियां समझ गई थी कि ये बड़ा अमानतदार इंसान है। हजरत शुएब से एक बेटी ने कहा, क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। अब्बा अजनबी है, ये नहीं मालूम कैसा है, हमको घर में कामकाज की जरूरत है, हमारी ख्वाहिश है कि इसे घर के काम की जिम्मेदारी दे देंगे। क्यों? इसलिए कि लगता है यह अमानतदार। इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। इसलिए कोई ओहदा ले तो अमानतदारी के साथ काम करे, और हम किसी को ओहदा दे तो ऐसे इंसान को जो अमानतदार हो। ओहदा, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास, मेरा क्या काम है, जिम्मेदारी का एहसास हो। बाज लोग सिर्फ ओहदे ले लेते हैं, 1 2 3 ओहदों का जमगट्टा रहता उनके पास। घरों को जाएं
तोगरे लगे रहेंगे, फला ओहदा फला ओहदा फला ओहदा। बास जगह तो ये पहुंचते भी नहीं। ऐसे ओहदे लें जिनकी जिम्मेदारी का एहसास आपको हो कि मुझे करना क्या है। मस्जिद की जिम्मेदारी है तो मस्जिद में आपको जो ओहदा मिलेगा, उस ओहदे के ज़ैल में आपको जो काम करने हैं वो काम आप करें। एहसास हो जिम्मेदारी का, ऐसा एहसास कि आपकी इस जिम्मेदारी से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आप फायदा पहुंचाने की कोशिश करें और उस ओहदे से आप लेने के बजाय देने की कोशिश करें। लेना है अल्लाह से, यह एहसास हो मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, पूरा करूंगा और एहसास के साथ करूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहदा मिला, कौन सा? अमीरुल मोमिनीन बने थे। इससे बड़ा ओहदा क्या होगा? जिंदगी भर आप परेशान थे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हमेशा कहीं कोने में चले जाते, अपने पैरों पर दुर्रे लगाते और अपने आप से कहते, उमर संभल के चल, अपने आप को पहचान, खुदा की कसम तुझे अल्लाह के पास जाना है और जवाब देना है और इस जिम्मेदारी का जवाब तुम ही देना। जिंदगी भर बार बार ये कहते थे, अल्लाह ने मुझे अमीरुल मोमिनीन तो बना दिया है, मगर पता नहीं कितने लोग मुझसे खुश हैं और कितने नाराज। मुझे हर वक्त ये एहसास तड़पाता है कि वो मदीने में रहते थे, कहते थे इराक के किसी सड़क पर कोई खच्चर अगर ठोकर खा जाए तो अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि उमर तुमने वो सड़क क्यों नहीं बनवाई जिससे खच्चर ठोकर खाकर गिर गया था। मैं क्या जवाब दूंगा? यह एहसास है जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का यह एहसास हो, ओहदा छोटा हो या बड़ा हो, आपको जो ओहदा मिले उस ओहदे में यह सोचिए कि मुझे इसमें करना क्या है। आप उससे आगे मत बढ़िए, उसके नीचे मत उतरिए। आपको जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप पूरी कीजिए। एहसास हो कि मेरी वजह से मुझ पर लोगों ने जो एतिमाद किया है उस एतिमाद को मजरूह होने में नहीं दूंगा। यही वजह है हजरत उमर ने सारी जिंदगी मेहनत की। नमाज पढ़ा रहे थे, एक दिन लंबा वाकया है, फजर की नमाज के लिए गए, अंधेरे में एक दुश्मन सामने आया, दो धारी खंजर था उसके पास, हजरत उमर को लगा दिया, ज़ख्मी हो गए, पेट में ज़ख्म हो गया। आप बिस्तर वफ़ात पर चले गए, उसके बाद फिर वो उठ ना सके, उसी में उनकी शहादत हुई। जब बीमार थे तो उस मौके पर लोग आते थे, आपको तसल्ली देते थे और हर शख्स ये कहता था बेमिसाल हुक्मरानी आपने की है, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दी हैं। मगर जिस इंसान ने 10 साल तक हुक्मरानी संभाली थी, जिम्मेदारी संभाली थी, ओहदा और मनसब संभाला था, जानते हैं उसकी क्या ख्वाहिश थी? वो कहते थे मैंने जो जिम्मेदारी संभाली है, आज मेरी शहादत हो गई, मैं अल्लाह के दरबार में पहुंचूं, अगर अल्लाह इसके बारे में मुझे कुछ भी न दे और कोई सज़ा न दे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इसका फल भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी सज़ा भी नहीं चाहिए। ला लिया वला अलैया, मुझे कुछ मिले न मिले कोई बात नहीं, मुझे सज़ा न मिले, ये बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। ओहदा मिल जाना बड़ी बात नहीं है, ओहदे को संभालना और जिम्मेदारी के एहसास के साथ संभालना ये बहुत बड़ी बात है। आदमी बड़ा बनने के बाद वो समझता मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। वन मैन शो की बात नहीं है इसमें। आपको चाहे जितना बड़ा ओहदा मिले, आप कौम मिल्लत के सामने, इज्तिमाइयत के सामने अपनी बात रखेंगे, उसे को मशवरा कहते हैं। शुराई निज़ाम का होना ज़रूरी है, मशवरे के बग़ैर कोई काम नहीं। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
बराह रास्त हुक्म अल्लाह से आता था। कोई भी मसला दरपेश हो, कोई भी मुश्किल पेश आ जाए, अल्लाह हल भेजते थे, अल्लाह हुक्म नाजिल फरमाते थे, अल्लाह फैसला फरमाते थे। उसके बावजूद अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि आप लोगों को जोड़ कर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे मशवरा लेते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर अपने बड़े ओहदे के बावजूद मशवरा लेते रहे। आपने कभी ये नहीं सोचा मैं नबी हूं क्यों मशवरा लूं? नहीं, बीवियों से मशवरा लिया, सहाबा से मशवरा लिया, सहाबा में किबार सहाबा से मशवरा लिया, सहाबा में नौजवान सहाबा से मशवरा लिया, और बसा औकात पता चलता है किसी छोटे सहाबी ने मशवरा दिया, कबूल फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने। सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया वशाविरहुम फिल अम्र। ग़ज़वा उहद के बाद जब सहाबा परेशान थे, क्या हो गया, क्यों शिकस्त हो गई, लोगों को जमा रखने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आप मशवरा करें। आखिरी बात कहकर मैं ख़त्म करूं, तबीयत में नरमी की ज़रूरत है। आप बड़े बन गए, उसके बाद ये सोचें मैं जो कहूँगा वही चलेगा, मैं जो चाहूँगा वही चलेगा, मैं कह दिया बस। नहीं, आप नरम पहलू इख्तियार करें। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मोहम्मद, हमने अपनी रहमत से आपके दिल में नरमी पैदा की है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। और मोहम्मद जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये नरमी है, लोग आपके गिर्द हैं। अगर नरमी न होती लोग दूर भागते आपसे। आपकी गाली, नौजुबिल्लाह, जो इंसान सख्त दिल होता है वो किसी को गालियां दे देता है, किसी से सख्ती से पेश आ जाता है, किसी से बदजबानी कर लेता है, किसी को बदकलामी कर देता है। उसकी वजह से लोग दूर भागते हैं। भाई नहीं, वहाँ जाना मुश्किल है, उसके ऑफिस को जाना, उसकी बातें सुनना, उसकी कड़वी बातें सुनना अच्छा नहीं है, जाना ही नहीं है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल होते आपके पास कोई नहीं आता। लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम, नरमी कीजिए, गलती करें माफ़ कीजिए, वस्तग़फ़िर लहुम, अल्लाह से उनके लिए दुआ मांगिए, वशाविरहुम फ़िल अम्र, मशवरा कीजिए उनसे। गलती हो गई उसका मतलब उनको धुतकारना नहीं है, मशवरा कीजिए उनसे। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह, मशवरे के बाद जो चीज़ सामने आए अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। लोगों को जोड़ कर रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन उसूल है, सबसे बेहतरीन काम। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि ओहदा और मनसब अमानत है, ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी के साथ संभालें, इस अमानत को अमानतदारी के साथ संभालें। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अच्छे लोगों का इंतखाब करें, और जो लोग मुंतखब हो जाएं उनकी ज़िम्मेदारी है इस्लामी अहकामात को मद्देनज़र रखें। और सबसे बड़ी बात, ओहदे की ख्वाहिश मत रखिए। आप अगर सलाहियत वाले हैं, खुद लोग आपके पास आकर आपको दरख्वास्त करेंगे, आए संभालें, आपकी जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा मांगने वाले से कहा, मांग कर अगर आपने लिया अल्लाह की मदद उठ जाएगी। बहुत बड़ी बात है, ख्वाहिश सबको होती है, मगर मत मांगिए। बाज़ लोग उसके लिए साजिश करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, बहुत से प्लान बनाते हैं, मुझे फ़लाँ मिल जाए, फ़लाँ मिल जाए, फ़लाँ मिल जाए। आपकी कोशिश और आपकी तलब, इसकी वजह से अल्लाह की मदद उठ जाती है, मिल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मांगेंगे मिल जाएगा ओहदा आपको,
मगर अल्लाह की मदद के बगैर। और अगर किसी ने नहीं मांगा, उसके अंदर सलाहियत है, अल्लाह ने उसे ओहदा दे दिया, उसे ओहदा भी मिलेगा, अल्लाह की मदद भी मिलेगी। इसलिए दिल में ख्वाहिश हो तो भी मत मांगिए। और आप सबसे हदीस सुना दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सलाहियत वाले को ओहदा दें। मेरा है, महल्ले का है, शहर का है, रिश्तेदार है, नहीं, अहलियत देखें, सलाहियत देखें, सालिहियत देखें और उनको ओहदा दें। क्यों? फरमाया, अगर किसी ने, सब ने मिलकर नाअहल और ऐसा आदमी जिसे सलाहियत नहीं है उसे ओहदा दे दिया, तो फिर आप क़यामत का इंतजार कीजिए। क़यामत के क़ुर्ब की अलामत है, नाअहल लोगों को ओहदा मिलेगा। इसलिए हमारी कोशिश हो कि हम अच्छे लोगों को ओहदा दें। और फिर यह भी कहा गया, अगर आपने जिम्मेदारी मिलने के बाद जिम्मेदारी अच्छी तरीके से अदा की, खुशखबरी। क्या खुशखबरी? कहा कल आपको ओहदा छोटा मिले बड़ा मिले वो अलग चीज है, कोई भी ओहदा मिले आपको, आपने उसे अदा कर लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह खुश होकर उनको नूर के मिंबरों पर बिठाए। इससे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और हदीस में फरमाया गया, 7 इंसान ऐसे हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श के साये के नीचे जगह देंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक इंसान वो जिसे ओहदा मिले और उस ओहदे के 7 लोगों के साथ इंसाफ का मामला करे, इमामुन आदिल, आदिल हुक्मरान। और अगर जिम्मेदारी मिलने के बाद अदा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कबूल किया कि लोग मुझे फला 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 कहें, और अदा नहीं किया जिम्मेदारी, कहा कल क़यामत के दिन एक तरफ तो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, एक तरफ अर्श के साये के नीचे होंगे, और एक तरफ वो लोग होंगे जिनको ओहदा मिला, उन्होंने जिम्मेदारी अदा नहीं की, उनके हाथ में एक झंडा होगा और झंडे में तफसीलात होंगी। लोग आएंगे, अच्छा फलां को फलां ओहदा मिला था, इसने अदा नहीं किया। अच्छा ये शख्स, हर शख्स के हाथ में झंडा होगा और झंडे को देखकर लोग पहचानेंगे कि इसे जिम्मेदारी मिली थी, इसने अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जलील भी होगा, वो शर्मिंदा भी होगा। खुले तौर पर हमारे सामने बातें इस्लामी अहकामात हमारे सामने हैं। किसी भी जमईयत, किसी भी जमात को मुस्तहकम करने के लिए उसके ओहदेदारों का मुस्तहकम होना ज़रूरी है, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, खाजिन हो, मिंबर हो, या कोई भी खिदमत उसके ज़िम्मे आए। अगर सलाहियत हो तो कबूल करें, और अगर सलाहियत नहीं है कह दें ये मुझसे नहीं होगा। हम सब की जिम्मेदारी है ऐसे इंसान का इंतखाब करें जो सलाहियत वाला हो, रिश्तेदारी न देखें। हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल हुकूमत फरमाई, और दुनियादार इंसान अगर हुकूमत करता है उसकी ख्वाहिश होती है मेरे बाद मेरा बच्चा आ जाए, मेरा रिश्तेदार आ जाए। हज़रत उमर जब बिस्तर वफ़ात पर थे, शहादत करीब थी, बाज़ लोगों ने आकर कहा आपके बाद आप इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम ले दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए मेरे बाद मेरा बेटा हुकूमत संभालेगा, लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, मेरे बाद हज़रत उमर के बाद हज़रत उमर का बेटा नहीं होगा। क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह भी है कि इनसे सलाहियत वाले लोग और भी हैं, इनसे बासलाहियत लोग और भी हैं जो हुकूमत को संभाल सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चे का नाम नहीं लिया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उमवी खलीफाओं में एक बहुत बड़ा खलीफा है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जब उसकी
खिलाफत का आखिरी ज़माना आया तो उसके बाद जो उम्मीदवार था वो उसका भाई था कि इनके बाद मैं बनूंगा, मगर उसके अंदर सलाहियत नहीं थी। रजा बिन हैवा उनके मुशीर ख़ास थे। उन्होंने आकर कहा कि आप अपनी खिलाफत ख़त्म होने से पहले एक अच्छे आदमी का इंतखाब करके जाइए। पूछा क्यों? कहा कि सुलेमान आपके बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक उस लायक नहीं है कि खिलाफत को संभाल सकें। क्या करूं? कहा कि इनसे बेहतर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आप उनका नाम ले लीजिए। चुनांचे उन्होंने एक बंद लिफाफे में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लिखा और कहा कि मेरे इंतकाल के बाद लोगों को जमा करके नाम पढ़ा जाए। नाम पढ़ा गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह को खलीफा बनाया गया और हम सब जानते हैं उन्होंने ऐसी शानदार खिलाफत की, कहने वालों ने कहा 4 खुलफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के बाद एक तवील सिलसिला दूसरों के हुक्मरानी का था। 5वें खलीफा के तौर पर यह पेश है। इतना सुनहरा दौर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जमईयत को मुस्तहकम करने के लिए रिश्तेदारी अपनाइयत नहीं देखी जाती, सलाहियत देखी जाती। आप ऐसे लोगों को अपने सामने लाइए जो आपके रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं, काम कर सकते हैं, कराइए। सिर्फ ओहदे के लिए मत दीजिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नए अज़्म, नए हौसले, नए इतिमाद और नई ताकत के साथ आगे बढ़ें। ओहदा ऐसे लोगों को दें जो बासलाहियत हों और ओहदा ऐसे लोग लें जो चलाने की सकत रखते हों और जिम्मेदारी को अदा करने की सकत रखते हों। अल्लाह हम सबको सही फैसला करने की ताकत अता फरमाए।